हेलो बच्चों, आज की क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। ठीक है, क्योंकि उसके क्वेश्चंस भी बोर्ड में आपके लिए अक्सर आते ही रहते हैं और हो सकते हैं कि आपको नीट और जेई जैसे एग्जाम में भी उससे सवाल पूछ लिए जाए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को हिंदी में कहेंगे प्रकाशिक यंत्र। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हमारे पास 3-4 तरीके के प्रकाशिक यंत्र हैं जो हम लोग रोज देखते हैं, हम लोग जानते हैं। जैसे कैमरा हो गया, एक प्रकाशिक यंत्र है। कैमरा क्या करता है? किसी चीज को रिकॉर्ड करता है या किसी चीज का फोटो बनाता है, फोटो खींचता है। हमारे पास एक प्रकाशिक यंत्र है, यानी कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, हमारी ह्यूमन आई। तो सबसे पहला जो है वो है ह्यूमन आई, ह्यूमन आई। सेकेंड, माइक्रोस्कोप, जो हमको छोटी चीजों का बड़ा इमेज बनाता है। और तीसरा है टेलीस्कोप। तो 3 तरीके के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोगों को देखना है। इसमें से यूपी बोर्ड के सिलेबस में या बोर्ड के सिलेबस में ह्यूमन आई बहुत डिटेल्स में नहीं है, लेकिन हम लोग सबसे पहले ह्यूमन आई को थोड़ा सा पढ़ेंगे। सिर्फ ह्यूमन आई के इरर्स पढ़ेंगे, क्योंकि ह्यूमन आई एक्चुअली क्या होता है और कैसे काम करता है वो आप लोगों ने 10th में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो सिर्फ हम इसके डिफेक्ट्स पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ेंगे। हम इसकी स्ट्रक्चर नहीं पढ़ेंगे, इसका स्ट्रक्चर अंदर से कि कैसा होता है वो बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन आई। प्रकाशिक यंत्र में सबसे पहला टॉपिक कौन सा है? ह्यूमन आई। ह्यूमन आई, हिंदी में इसे कहते हैं मानव नेत्र। बोर्ड में आपको लिखते समय ये सब छोटी छोटी चीजें ध्यान देनी है। अब देखिए, हम लोग की जो आंख है वो क्या करता है कि कोई चीज जब लाइट, किसी चीज पर लाइट पड़ती है तो वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होती है। जैसे मान लीजिए कि ये बोर्ड है, इस बोर्ड पर कहीं से लाइट पड़ रही है और वो लाइट वापस हमारी आंख तक पड़ती है तो हमको दिखाई देता है। ठीक है, यानी कि मानव नेत्र क्या कर रहा है, जब किसी वस्तु से प्रकाश हमारे आंख पर पड़ता है, लाइट हमारे आंख पर पड़ता है, तो हमको वो चीज अपने आप से दिखाई देती है। ठीक है, अब कैसे होता होगा ये चीज, तो आपको पता है कि इमेज बनने के लिए कोई स्क्रीन चाहिए, खास तौर पे इसलिए क्योंकि हम लोगों को जो प्रतिबिंब दिख रहा है वो वास्तव में दिख रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब दिखता है। तो हम लोग जो भी प्रतिबिंब देखते हैं वो कैसा इमेज देखते हैं? हम लोग जो भी इमेज देखते हैं वो देखते हैं रियल इमेज, और इसका इमेज बनता है कहाँ? रेटिना पर। ठीक है, रेटिना पर इसका क्या बनेगा? इमेज बनेगा। इसको हिंदी में भी रेटिना ही कहेंगे। ठीक है, इमेज कहाँ बनता है? रेटिना पर। कैसा इमेज बनेगा? रियल। अब आपको पता है रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है। तो जो इमेज किसी वस्तु का हमारी आंख पर पड़ता है, बनता है, वो इमेज इन्वर्टेड होता है, और उस इन्वर्टेड इमेज को ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू उसका सिग्नल जब ब्रेन के पास भेजा जाएगा तो ब्रेन क्या करेगा? उस इमेज को सीधा करके हमको दिखाता है। ठीक है, तो रेटिना पर इमेज बनता है। क्लियर है? इमेज बनाने के लिए क्या चाहिए होगा? लेंस चाहिए होगा। तो लेंस कौन सा होगा? तो हमारे पास जो आंख पे लेंस है वो है कॉन्वेक्स लेंस। कैसा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। इमेज बनाने के लिए क्या चाहिए? लेंस चाहिए। तो हमारे पास लेंस कैसा है? कॉन्वेक्स लेंस। आपके दिमाग में सर अगर मिरर होता तो, अगर मिरर होता तो इमेज बाहर बनती, जबकि आंख के अंदर लाइट को जाना है। ठीक है ना, तो लेंस होगा। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को और किस नाम से जानते हैं? कन्वर्जिंग लेंस, अभिसारी लेंस। कौन से लेंस से? अभिसारी लेंस से। तो हमारी आंखों की लेंस कौन सी लेंस है? कन्वर्जिंग लेंस, जो कहीं से भी आने वाली लाइट को मोड़ता है। और कहां पे मोड़ता है? तो रेटिना की तरफ, यानी रेटिना पर मोड़ता है। इमेज कहां बना? रेटिना पे। किसने बनाया? कॉन्वेक्स लेंस ने। अब लेंस हवा में तो टंगा नहीं रहेगा। लेंस को रखने के लिए, लेंस को होल्ड करने के लिए, लेंस को सपोर्ट करने के लिए हमको कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो वो कुछ चीजें क्या है? मसल्स हैं। वो क्या है?
मसल्स हैं। तो हमारे आंखों में क्या होता है, सिलियरी मसल्स होता है, सिलियरी मसल्स होता है, मांसपेशियां होती हैं, सिली कुछ मांसपेशियां होती हैं, और वो मांसपेशियां पूरी बॉडी में है। मसल्स की सहायता से ही लेंस अपने पोजीशन में टंगा रहता है। ठीक है, मसल्स की सहायता से लेंस अपने पोजीशन में क्या रहेगा, टंगा रहेगा। ठीक है, अब उस लेंस को सपोर्ट करने के लिए क्या था, सिलेरी मसल्स। तो सिलेरी मसल्स के पीछे, सबसे पीछे इस तरफ क्या है हमारे पास, रेटिना है, इधर है रेटिना। रेटिना को बचाने के लिए एक सबसे ऊपर बड़ा सा ट्रांसपेरेंट और एक सरफेस लगा हुआ है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, स्क्लेरा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, स्क्लेरा, स्क्लेरा कह सकते हैं। ठीक है ना, सबसे बाहरी सरफेस रहता है स्क्लेरा, जो हमारी आंखों को क्या करता है, किसी चीज से बचाता है। ये जनरली ओपेक होता है। ये कैसा है, ओपेक है। अब देखिए, आंख में लाइट आने के लिए जगह है, पर्टिकुलर क्या है, एरिया है, जगह है। आंख में कभी लाइट कम हो जाती है, कभी लाइट ज्यादा होती है, कभी कहीं डिम लाइट रहती है, कभी कहीं ज्यादा स्ट्रांग लाइट होती है। तो आंख में कितनी लाइट इंटर करेगी, इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्या है, प्यूपिल है। क्या है, प्यूपिल है। यानी लाइट के अमाउंट को कौन कंट्रोल करता है आंख में, प्यूपिल। जब हम किसी, मान लीजिए कि अंधेरे कमरे में है, लाइट कम है, वहां बहुत डिम लाइट है, तो प्यूपिल का साइज बढ़ जाएगा। प्यूपिल का साइज बढ़ जाएगा तो ज्यादा लाइट आंख में अंदर आएगी, और जब ज्यादा लाइट आएगी तो हमको डिम रोशनी में भी, कम रोशनी में भी, कम लाइट में भी हमको चीजें दिखाई देने लगती है, यानी मतलब दिखती हैं। ठीक है, और अचानक से मान लिए कमरे से निकल के हम कहीं सडन तेज लाइट में चले गए, तो क्या होगा, तेज लाइट में जाएंगे तो प्यूपिल की साइज अभी बहुत बढ़ गई थी, धीरे 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 क्या हो जाएगी, डिम होने लगेगी। और जब डिम हो, मतलब छोटी होगी, और जब प्यूपिल की साइज छोटी होगी तो सफिशियंट लाइट ही हमारी आंख पर इंटर करेगा, फिर से हमको वो चीजें दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, यह है प्यूपिल का काम। प्यूपिल क्या करता है, वो अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है। प्यूपिल अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है। ठीक है, प्यूपिल के और सिलियरी मसल्स के साथ ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स इलोंगेटेड दिख रहे होंगे आपको, ये कहलाते हैं आइरिस। ये क्या कहलाते हैं, आइरिस। आइरिस जनरली हमारी आंखों का कलर डिसाइड करता है कि हमारी आंखें कैसी हैं। जैसे किसी की ब्लू आंखें होती हैं, किसी की ब्राउन आंखें होती हैं, तो वो डिसाइड करता है जनरली, इसमें आइरिस में कलर पिगमेंट्स होते हैं, और उसी से डिफाइंड होता है कि हमारी कलर, आंखों का कलर कैसा होगा। ठीक है, और प्यूपिल के सामने एक हिस्सा होता है ऊपर की तरफ, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। इसे क्या कहेंगे, कॉर्निया। कॉर्निया ही वो एरिया है जहां से लाइट हमारी आंख में इंटर करती है। लाइट कॉर्निया से इंटर करेगा, किसमें, प्यूपिल से होते हुए लेंस में, लेंस के बाद फिर इस गैप को पूरा करते हुए कहा जाएगा, रेटिना पर जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ लिक्विड भरा रहता है, और इसमें भी कुछ लिक्विड भरा रहता है। ठीक है, इसमें जो लिक्विड भरा रहता है उसको बोलते हैं विट्रियस ह्यूमर, और इसमें जो भरा रहता है उसको कहते हैं एक्वस ह्यूमर, हिंदी में कहते हैं कचाब। तो कुछ द्रव भरा रहता है, इसमें भी भरा रहता है, लेंस में भी, और किसमें, आंखों के बीच, यानी लेंस और रेटिना के बीच में जो जगह है उसमें भी। ठीक है, ठीक है, इतनी चीजें, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब देखिए, हमारा जो मेन एम है वो क्या है, देखिए इसको समझना कि इसमें दिक्कतें कैसे आती है, कैसे हम लोग को चश्मा लग जाता है। जैसे मुझे लगता है आज मैं भूल जाऊं चश्मा लाना। अब देखिए, कॉन्वेक्स लेंस में, मतलब लेंस जो है आंख का, वो ऑब्वियसली शीशे का तो नहीं बना होगा, वो बना होगा मसल्स से, और कुछ उसके अंदर मटेरियल है, ट्रांसपेरेंट मीडियम। उस मीडियम को क्या बोलते हैं, विट्रियस ह्यूमर, VITREOUS, विट्रियस ह्यूमर। अब देखिए, विट्रियस ह्यूमर की सहायता से जो लेंस बना है उसका एक निश्चित वॉल्यूम होगा।
ठीक है। और सिलियरी मसल्स जो है, उस सिलियरी मसल्स की सहायता से लेंस कभी अपने आप को पतला कर लेगा, कभी आपको अपने आप को मोटा कर लेगा, कभी पतला कभी मोटा, कभी पतला कभी मोटा। अब लेंस जो है हम लोग जब देखते हैं तो हम लोग ऐसा तो है नहीं कि एक निश्चित दूरी ही देख रहे हैं, कभी हम लोग दूर देखते हैं, कभी हम लोग नजदीक देखते हैं। तो यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u, वो लगातार परिवर्तित होता रहता है। अब जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लगातार परिवर्तित होता रहता है तो लेकिन लेंस से रेटिना के बीच की दूरी हमेशा फिक्स रहती है। तो लेंस से रेटिना के बीच जो दूरी है यानी v हमेशा क्या है, फिक्स है, u हमेशा परिवर्तित है। तो लेंस फॉर्मूले से देखेंगे तो 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। v निश्चित है, ये बदल नहीं सकता, और u बार बार बदल रहा है, इसका मतलब f को बार बार क्या होना चाहिए, बदलना चाहिए। तो फोकस दूरी लेंस हमारे आंखों की बार बार क्या होती है, बदलती है। कैसे बदलेगी, तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर का हमें ज्यादा करना पड़ेगा। तो सिलियरी मसल्स इस पूरे स्ट्रक्चर में ऐसी सेटअप से रहती हैं कि वो जब हम नजदीक देखेंगे, ठीक, जैसे मान लिया हम ऐसे पढ़ रहे हैं कोई चीज, या मोबाइल चला रहे हैं, या टेलीविजन देख रहे हैं, मतलब लैपटॉप चला रहे हैं, तो उस स्थिति में सिलियरी मसल्स क्या करेंगी, सिलियरी मसल्स आंखों को एकदम कॉन्ट्रैक्ट कर देंगी और फोकल लेंथ बढ़ा देंगी। पावर क्या करेंगी, बढ़ाएंगी। तो पावर बढ़ाएंगी तो फोकल लेंथ घटेगा, फोकल लेंथ घटेगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो होता क्या है कि जो लेंस ऐसे था उसको एकदम ऐसे मोटा कर देंगे, ठीक, यानी जब हम नजदीक देखते हैं तो हमारी लेंस कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है ना, लेंस क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट रहती है। और जब हम दूर देखते हैं तो हमारी आंखें एकदम कैसी होती हैं, रिलैक्स्ड होती हैं, यानी मसल्स में कोई भी ज्यादा एक्सटेंशन, कोई ज्यादा एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, एकदम रिलैक्स टाक होती है। तो हम जब दूर देखते हैं तो आंखें रिलैक्स होती हैं, और जब हम नजदीक देखते हैं तो हमारी आंखों में क्या होता है, स्ट्रेन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। अब देखिए दिखती कैसे हैं चीजें हम लोग को, रेटिना पर इसका इमेज बना, तो रेटिना तो एक स्क्रीन है, वो तो बताएगा नहीं कि आप क्या देख रहे हैं। तो रेटिना पे ढेर सारे सेल्स होते हैं, ढेर सारे क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। इसमें कुछ सेल्स होते हैं जो रॉड के शेप के होते हैं, कुछ इस तरीके के, ठीक, और कुछ सेल्स होते हैं जो कोन के शेप के होते हैं, कोन आइसक्रीम वाला। तो कुछ सेल्स होते हैं कोन के जैसे, ठीक, कुछ सेल्स होंगे रॉड्स के जैसे, कुछ सेल्स होंगे कोन्स के जैसे, ठीक। कोई रॉड्स जो रॉड शेप के होते हैं वो क्या करते हैं, और कोन शेप के होते हैं वो क्या करते हैं। तो एक इसमें से लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करता है, और एक इसमें से लाइट के कलर को मेजर करता है, मतलब ऑब्जेक्ट के कलर को मेजर करता है। अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि रॉड्स क्या करता है और कोन्स क्या करता है, ठीक है। अब आइए देखिए इधर से, जब लाइट आई किससे आएगी, कॉर्निया से लाइट इंटर करेगी आंख में, प्यूपिल से होते हुए प्यूपिल का साइज क्या करेगा, तो वो लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करेगा, कम या ज्यादा कर सकता है। वहां से लाइट जाएगी कॉन्वेक्स लेंस में, यानी ह्यूमन के आई के लेंस में, आई लेंस उसको कन्वर्ज करेगा टुवर्ड्स रेटिना, और इमेज कहाँ बनेगा, रेटिना पे। रेटिना पे जब इमेज बना तो रेटिना पे ढेर सारी सेल्स हैं, मतलब नर्व सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं। उन कोशिकाओं पर जब लाइट पड़ेगी तो वो लाइट को सेंस करके ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू कहाँ भेजेंगी, ब्रेन में भेजेंगी। तो इधर सब कनेक्टेड रहता है किससे, ऑप्टिकल नर्व्स से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। और वो ब्रेन फिर हमको इंटरप्रेट करेगा कि ये चीज हमको दिख रही है, वो क्या है, किस कलर का है, किस शेप का है, किस साइज का है, डेंजरस है कि नहीं डेंजरस है। इसीलिए अगर हम कोई ऐसी चीज देखें जो हमने कभी देखा ही नहीं, हमको पता ही नहीं कि ये क्या है, तो हमको पता नहीं चलेगा कि ये क्या है, क्योंकि ब्रेन के पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है नहीं उस चीज से रिलेटेड। और आई का काम सिर्फ उसका इमेज बनाना है, वो थोड़ी बताएगा कि ये क्या है। क्लियर है, तो ये चीज ध्यान रखना है। रेटिना पे कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो कुछ ऐसे जगह होते हैं जहां पे लाइट का जब इमेज बनता है वो सबसे अच्छा बनता है। जैसे एग्जांपल के लिए कि कोई भी जगह, मान लो कहीं किसी रूम में भी हम लोग एक पर्टिकुलर कोने में ही बैठना पसंद करते हैं, है ना, कोई जगह पे ही बैठना। वैसे ही रेटिना पे दो पॉइंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट, एक होता है ब्लाइंड स्पॉट, ठीक,
और एक होता है येलो पॉइंट या येलो स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट वो जगह है जहां पे अगर कोई इमेज बन रहा है तो वो इमेज का इंफॉर्मेशन ब्रेन तक नहीं जाएगा और हम उस चीज को देख नहीं पाएंगे। क्लियर है? और येलो स्पॉट क्या है? सॉरी, स्पॉन लिख दिए, येलो स्पॉट। येलो स्पॉट रेटिना में वो जगह है जहां पे बनने वाली इमेज की पिक्चर क्वालिटी यानी इंटेंसिटी सबसे ही ज्यादा अच्छी होती है। तो येलो स्पॉट इज दैट पॉइंट ऑन द ह्यूमन आई एट विच the quality, the intensity of image is best, and the blind spot is that point on the retina at which if the image is formed then we are not able to see those images. Clear है? ठीक है, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन था, बेसिक है। डिटेल के लिए आपको 10th की बुक्स पढ़नी पड़ेगी। 12th के सिलेबस में जनरली नहीं आता है, क्वेश्चन नहीं पूछता है। अब आते हैं, देखिए ध्यान से, हम लोग को ये तो क्लियर है कि अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बार बार बदलेगा और इमेज डिस्टेंस नहीं बदल रहा है तो फोकल लेंथ बदलना चाहिए। लेंसेज की फोकल लेंथ जनरली नहीं चेंज होती है क्योंकि वो लेंस ग्लास की होती है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं चेंज हो सकता। पर हमारे पास यहाँ जो सेल्स हैं वो मसल्स से बनी है, मांसपेशियों से बनी है, उनका रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज हो सकता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज होकर के लेंस का क्या चेंज होता रहता है? फोकल लेंथ चेंज, क्योंकि हम लोग जानते हैं फोकल लेंथ का फॉर्मूला 1 by focal length is refractive index of glass divided by refractive index of medium minus 1 by R1 minus 1 by R2। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज करके हम फोकल लेंथ को क्या करते रहते हैं? चेंज करते रहते हैं। अब जब फोकल लेंथ चेंज हो रहा है तो कभी उसका फोकल लेंथ बढ़ेगा, कभी उसका फोकल लेंथ घटेगा, कभी पावर बढ़ेगा, कभी पावर घटेगा। जब अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है? 1 by f होता है। तो अगर फोकल लेंथ बढ़ेगा तो पावर कम हो जाएगा, अगर फोकल लेंथ घटेगा तो पावर बढ़ जाएगा। क्लियर है? अब इस कैपेसिटी को, भाई सिंपल सी बात, आंख ये कर पा रहा है, आप नजदीक भी देख पा रहे हैं, दूर भी देख पा रहे हैं। आप सडनली नजदीक देख रहे हैं, सडनली दूर भी देख रहे हैं, तो आंखों के पास ये कैपेसिटी है, तभी तो इस आंख की इस कैपेसिटी को क्या बोलते हैं? पावर ऑफ एकोमोडेशन। इसे क्या कहेंगे? पावर ऑफ एकोमोडेशन। हिंदी में कहते हैं समंजन क्षमता। समंजन क्षमता। द कैपेसिटी ऑफ आई टू फोकस नियर बाई ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, यानी कह सकते हैं द कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन आई टू मेक, वैसे जानवर भी देखते ही होंगे सर, द कैपेसिटी ऑफ आई टू मेक इमेज ऑफ नियर बाई ऑब्जेक्ट एज वेल एज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना बाई एडजस्टिंग इट्स फोकल लेंथ इज नोन एज पावर ऑफ एकोमोडेशन। अपनी फोकस दूरी को परिवर्तित करते हुए नेत्र नजदीक और दूर दोनों की वस्तुओं को देखने के लिए क्या है? तैयार रहता है। और इस क्षमता को क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है ना? आप नजदीक भी देख सकते हैं, आप दूर भी देख सकते हैं। तो जनरली ये जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है वो हमारी आंखों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये हमारी आंखों की क्या बताता है? फ्लेक्सिबिलिटी की। फ्लेक्सिबल आंखें हैं। ठीक है? अगर फ्लेक्सिबल ना होती, रिजिड होती, तो पावर ऑफ एकोमोडेशन नहीं होता, आप एक पर्टिकुलर जगह पे ही देख पाते। ठीक है? अब देखिए, जब पावर ऑफ एकोमोडेशन की बात कर रहे हैं तो निश्चित है हमारे पास एक मैक्सिमम दूरी होगी कि कहां तक देख सकते हैं, और एक मिनिमम दूरी होगी कहां तक देख सकते हैं। तो जो मैक्सिमम दूरी होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फार पॉइंट। द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच ए ह्यूमन आई कैन फोकस इज कॉल्ड एज फार पॉइंट। जो वो मैक्सिमम दूरी जहां तक हम इमेज देख पा रहे हैं क्या कहलाएगा? फार पॉइंट। तो ये पॉइंट हम लोगों की आंख के लिए, नॉर्मल आंखों के लिए क्या होता है? किसी भी आदमी के नॉर्मल आंख है, नहीं अगर उसकी आंख में कोई डिफेक्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फार पॉइंट कितना होगा? इनफाइनाइट होगा। और नियर पॉइंट उसका, तो नियर पॉइंट क्या होगा? वह सबसे नजदीक दूरी जहां वो आसानी से, जहां वो क्लियर दिखता है,
देख सकता है, उसे क्या कहते हैं, नियर पॉइंट। इसे कहते हैं नियर पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्या कहेंगे, नियर पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, स्पष्ट दृष्टि का निकटतम बिंदु, स्पष्ट दृष्टि का निकटतम बिंदु। तो नियर पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन आदमी के लिए, ह्यूमन आई के लिए नियरली कितना है, 25 सेंटीमीटर, क्योंकि 25 सेंटीमीटर यानी लगभग 1 फीट से थोड़ा सा कम। अगर हम बहुत नजदीक किसी चीज को करके देखते हैं, तो अभी हम आपको बताए हैं कि जब नजदीक की वस्तुओं को देखते हैं तो पावर ज्यादा चाहिए लाइट को फोकस कर कन्वर्ज करने के लिए, क्योंकि तो लाइट नजदीक से आएगी तो ऐसे फैलते हुए आएगी और उसको ज्यादा मोड़ना पड़ेगा, तो ज्यादा पावर चाहिए, और ज्यादा पावर के लिए फोकस कम होना चाहिए। फोकस कम करने के लिए आंख क्या करेगी, इस लेंस को ऐसे फोल्ड करेगी, ऐसे है लेंस, ऐसे है, उसको ऐसे ऐसे क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, और जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो सिकुड़ेगा, सिकुड़ेगा तो पेन होगा, दर्द होगा, मसल्स में स्ट्रेन होगा। तो जब नियर पॉइंट हम नजदीक देखते हैं तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद देखने में दिक्कत होती है, विजन ब्लर हो जाता है, ठीक है ना। तो वो रेंज हमारा कितना है, 25 सेंटीमीटर लिया था। इसे डिनोट करते हैं कैपिटल डी सिंबल से। इसे कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल डी सिंबल से, ठीक है। तो ये लगभग एक इंफॉर्मेशन है ह्यूमन आई के बारे में। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी डिफेक्ट्स, ठीक है। चलिए बताइए, फार पॉइंट फॉर ह्यूमन आई कैसा है, कितना है, इन्फिनिटी है, इनफाइनाइट है। नियर पॉइंट कितना होगा, तो नियर पॉइंट होगा हमारा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ह्यूमन आई का लेंस का शेप कैसा है, मतलब कौन सा नेचर है, कॉन्वेक्स की कॉन्केव, तो कॉन्वेक्स है। इमेज कहाँ बनता है, रेटिना पर। ब्लाइंड स्पॉट क्या है, ऐसा पॉइंट, ऐसी जगह जहां पर बने वस्तु के इमेज को यानी प्रतिबिंब को हमारा ब्रेन कैच नहीं कर सकता। येलो स्पॉट क्या है, जहां सबसे अच्छा देखता है, क्लियर है, ठीक है। अब देखिए, कॉन्वेक्स लेंस के बीच में क्या भरा हुआ है, आंख में विट्रस ह्यूमर, और लेंस और रेटिना के बीच में क्या भरा हुआ है, एक्वस ह्यूमर। अब हम आते हैं डिफेक्ट, डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई, डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई, ठीक है। तो 3 तरीके के इरर्स हैं, मतलब वैसे तो कई तरीके की बीमारियां हैं, आप डॉक्टर के पास कोई ना कोई बीमारी बता ही देगा वो ह्यूमन आई में, लेकिन जनरली जो मेन सिलेबस के पर्सपेक्टिव से देखें तो 3 बीमारियां बड़ी हैं। एक है मायोपिया, मायोपिया, दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, और तीसरा है प्रेसबायोपिया, प्रेसबायोपिया, ठीक है। मायोपिया का नाम छोटा है, इसको कहेंगे शॉर्ट साइटेडनेस। अभी मैं आपको समझा दे रहा हूं कि क्या होता है। नाम कैसा है, छोटा है, तो इसका नाम क्या पड़ गया, शॉर्ट साइटेड, ठीक। हाइपरमेट्रोपिया का नाम बड़ा है, तो क्या कहलाएगा, लॉन्ग साइटेडनेस। क्या कहलाएगा, लॉन्ग साइटेडनेस, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया का क्या नाम है, लॉन्ग साइटेडनेस। अब देखिए, इसको हिंदी में कहते हैं निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, और इसको कहते हैं दूर दृष्टि दोष। ऐसी बीमारी जिसमें निकट की दृष्टि है और दोष है, यानी ऐसा दोष जिसमें निकट की दृष्टि है वो क्या कहलाता है, निकट दृष्टि दोष। यानी ऐसा दोष, ऐसी बीमारी, ऐसी प्रॉब्लम आंख में, ऐसा डिफेक्ट जो नजदीक की वस्तुओं को तो देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता है, क्या कहलाएगा, मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस या निकट दृष्टि दोष। यानी a type of defect in which a person cannot see distant objects but he can clearly see nearby objects is called as near sightedness या short sightedness, क्लियर है। और दूर दृष्टि का क्या है, दूर की दृष्टि है
दोस्त कैसा है, तो दोस्त है भाई नजदीक नहीं देख पा रहा, दूर तो देख पा रहा है लेकिन नजदीक नहीं देख पा रहे, तो दूर देख रहे हैं, यानी कि ए प्रॉब्लम इन विच ए पर्सन कैन क्लियरली सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स बट कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड एज लॉन्ग साइटेडनेस। ठीक है, ये देखिए, यानी कि मायोपिया में आप नजदीक का देख पाएंगे, दूर का नहीं, दूर का नहीं, और हाइपरमेट्रोपिया में दूर का देख पा रहे हैं ऑब्जेक्ट और निकट का नहीं देख पा रहे हैं। नाम से ही पता चल जाएगा, दूर दृष्टि, दूर की दृष्टि है यानी गिद्ध हो, ठीक, दूर की दृष्टि है लेकिन नजदीक का देख नहीं पा रहे हैं, तो क्या हो गया, हाइपरमेट्रोपिया। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन होती है कि हाइपरमेट्रोपिया के और किस नाम से जानते, तो अगर हाइपरमेट्रोपिया लिखना है तो बड़ा शब्द लिखना पड़ेगा, तो वो लॉन्ग साइटेडनेस है, और मायोपिया लिखना है तो छोटा लिखना पड़ेगा, शॉर्ट साइटेडनेस है। दूर का दिखाई नहीं दे रहा है तो शॉर्ट साइटेडनेस, यानी आप गाड़ी चलाने में आपको दिक्कत होगी, ठीक है ना, क्योंकि रेड सिग्नल ही नहीं दिखेगा दूर है तो, ठीक, लेकिन और नजदीक का अगर आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आप लोग तो ऐसे भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आपको कह सकते हैं कौन सा प्रॉब्लम है, शॉर्ट साइटेडनेस है कि लॉन्ग साइटेडनेस है, तो आपको एक्चुअली शॉर्ट साइटेडनेस है, पढ़ नहीं, आपको ब्लैक बोर्ड भी नहीं दिखाई दे रहा है, आपको किताब में भी नहीं दिखेगा, तो क्या हो जाएगा, प्रेस बायोपिया हो जाएगा। तो प्रेस बायोपिया क्या है, एक ऐसी बीमारी, एक ऐसा प्रॉब्लम, ऐसा दोष जिसमें आदमी ना तो साफ निकट दृष्टि का अच्छे से देख पाता है बहुत नजदीक की वस्तुओं को, और ना ही वो बहुत दूर की वस्तुओं को आसानी से देख पाता, तो ऐसे आदमी को, ऐसे प्रॉब्लम को, ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, प्रेस बायोपिया कहते हैं। देखिए, जिन लोगों को पहले से ही शॉर्ट साइटेडनेस है, यानी वो नजदीक की चीजें देखते हैं पर दूर नहीं देख पाते, तो खास करके छोटे उम्र के बच्चों को हमेशा कौन सी बीमारी होती है, शॉर्ट साइटेडनेस ही होती है। तो मान लीजिए नजदीक का नहीं देख पा रहे हैं, मतलब नजदीक का देख पा रहे हैं पर दूर का नहीं देख पा रहे हैं, जैसे मोबाइल चला पा रहे हैं पर ब्लैक बोर्ड पे नहीं दिखता है, ठीक है ना, तो वो कौन सा प्रॉब्लम है, शॉर्ट साइटेडनेस का प्रॉब्लम। अब अगर शॉर्ट साइटेडनेस है और उम्र होने के साथ साथ धीरे 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 लोगों को लॉन्ग साइटेडनेस आमतौर पे होता ही है, तो अगर किसी को पहले से शॉर्ट साइटेडनेस है तो एक उम्र के बाद, एज के बाद अपने आप उसको लॉन्ग साइटेडनेस भी होगा, और इस केस में जो बीमारी हो जाएगी उससे क्या कहते हैं, प्रेस बायोपिया। तो प्रेस बायोपिया में दोनों कंबाइंड हो जाता है एक तरीके से। अब आते हैं कि एक्चुअली इनका डिटेलिंग क्या है, तो थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, मेन प्रॉब्लम किस चीज का है, पावर ऑफ एकोमोडेशन का ही प्रॉब्लम है। अब देखिए, सबसे पहली बीमारी है हमारे पास मायोपिया। मायोपिया को किस नाम से आनेंगे, शॉर्ट साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस, और हिंदी में क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, यानी वस्तु नजदीक का तो हमको दिखाई दे रहा है पर दूर का दिखाई नहीं दे रहा है। तो एक ऐसी बीमारी जिसमें कोई व्यक्ति नजदीक स्थित वस्तुओं को तो साफ साफ देख पाता है पर दूर स्थित वस्तुओं का सबको साफ साफ नहीं देख पाता है, क्या कहलाएगा, निकट दृष्टि दोष है। ह्यूमन आई, ए डिफेक्ट इन ह्यूमन आई ड्यू टू विच ए पर्सन कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट he is able to see nearby objects clearly, then the defect is called as myopia। क्लियर है, कैसे होता होगा, तो मान लीजिए कि ये कॉर्निया है, देखिए मान लीजिए कि ये आपके पास क्या है, लेंस है, ये आपका रेटिना है, और ये कॉर्निया बना दे रहा हूं मैं, ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया आंख का। अगर कोई वस्तु दूर है, नजदीक है तो दिख रही, क्योंकि क्या है, निकट दृष्टि है, तो नजदीक कोई वस्तु मान ली यहाँ है, नजदीक है तो यहां से आने वाली लाइट इस तरीके से जाएगी और कुछ इस तरीके से जाएगी, ठीक है। इस लाइट को ये क्या कर ले जा रहा है, इस लाइट को ये क्या कर ले जा रहा है, रेटिना पर फोकस कर पा रहा है, ये इस आई को कहाँ फोकस कर पा रहा है,
रेटिना पे, तभी तो नजदीक की वस्तुएं दिखेंगी। नजदीक की वस्तुएं आसानी से रेटिना पे दिख रही हैं, यानी नजदीक वाले स्थित वस्तुओं को का जो इमेज है वो रेटिना पर आराम से आसानी से बन जा रहा है। लेकिन जो दूर से लाइट आ रही है, तो मान लिया पहले से कोई लाइट ऐसे आ रही है, मैं डॉटेड बना दे रहा हूं, ठीक है, कोई लाइट क्या हो रही है, पहले से आ रही है ऐसे कन्वर्ज पैरेलल, क्योंकि इन्फिनिटी से आएगी, दूर से आएगी तो ऐसे ही आएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। उस स्थिति में ये जो इमेज है वो दिखाई नहीं दे रहा, तो सोचिए क्यों नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, ऐसा इसलिए है कि जब हम नजदीक से वस्तु को देखते हैं तो वो लाइट हमारे पास आती है आंख पे डाइवर्जिंग, ऐसे फैलते हुए। नजदीक से कैसे आ रही, इससे फैलते हुए। नजदीक से लाइट कैसे आ रही, इससे फैलते हुए। उसको मोड़ के यहाँ सेट कर दे रहे हैं। इसका मतलब अगर लाइट इस डायरेक्शन में जाने वाली होती तो उसको मोड़ के, ज्यादा मोड़ के और यहाँ सेट कर देते। ज्यादा मोड़ पा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, पावर बढ़ गया है। ज्यादा मोड़ पा रहे हैं तो पावर क्या हो गया है, पावर इंक्रीज हो गया है। पावर क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। अगर पावर इंक्रीज हो गया है, इसका मतलब है कि फोकल लेंथ क्या हुआ होगा, डिक्रीज हुआ होगा। फोकल लेंथ क्या हुआ होगा, डिक्रीज हुआ होगा। तो अगर फोकल लेंथ डिक्रीज हो गया है, पावर बढ़ गया है, तो जो लाइट पहले से कन्वर्ज, मतलब पहले से प्रिंसिपल एक्सिस से डाइवर्जिंग आ रही थी, उसको तो आराम से कन्वर्ज कर ले गए। पर ये तो पहले से कन्वर्ज है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के तो पैरेलल ही है, फैलते हुए थोड़ी आ रही है, तो उसको मोड़ेगा तो, लेकिन चूंकि पावर बहुत ज्यादा हो गया है तो क्या करेगा, पहले ही मोड़ देगा। क्या करेगा, पहले ही मोड़ देगा। तो जो इमेज बनेगी दूर वाले ऑब्जेक्ट्स का, वो इमेज रेटिना के पहले ही बन जाएगा। प्रॉब्लम क्या आएगी, पावर बढ़ने की वजह से डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स का इमेज कहां बनेगा, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स का इमेज कहां बनेगा, बिफोर रेटिना बन जाता है। क्या होता है, बिफोर रेटिना बन जाता है, रेटिना के पहले ही बन जाता है। और सेंसर कहाँ लगा है, रेटिना पे लगा है, तो दिखेगा नहीं, दिखेगा। इसलिए नजदीक की वस्तुएं तो देख पाते हैं, पर दूर की वस्तुएं हम लोग देख नहीं पाते हैं। इसके दो मेन कारण हैं। दो क्या है, मेन कॉज हैं, दो कॉज पॉसिबल है। दो कॉज क्या है, पॉसिबल है। कैसे, या तो हम मोबाइल चला चला करके, या मोबाइल चला के या टेलीविजन चला करके आमतौर पे क्या करते हैं, आंखों को परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्योंकि जब नजदीक देखते हैं तो आंखों में कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो हमारी मसल्स धीरे धीरे परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। उस स्थिति में जब हम दूर देखने की कोशिश करते हैं तो मसल्स फैलती नहीं है, इलोंगेट नहीं होती। और इसलिए हम लोगों को नजदीक का तो दिखता है क्योंकि आंख कांटेक्ट होती है, पर दूर का देखने में आंख में पेन आता है, दर्द होता है फिर, क्योंकि मसल्स फैलती नहीं है। तो दो कारण मेन है। पहला कारण है कि हो सकता है फोकल लेंथ क्या हो गया हो, बढ़ गया और डिक्रीज हो गया, फोकल लेंथ डिक्रीज हो गया। फोकल लेंथ कैसे डिक्रीज होगा, फोकल लेंथ जब डिक्रीज होगा तो पावर बढ़ जाएगी, पावर क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन कैसे हुआ है ये, फोकल लेंथ कैसे डिक्रीज हुआ होगा, तो फोकल लेंथ डिक्रीज होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन, कि जो आई है, जो ऐसे है, उसका कर्वेचर बढ़ जाए, उसका कर्वेचर क्या हो जाए, छोटा हो जाए। मतलब कर्वेचर बढ़ जाए, यानी ज्यादा, पहले ऐसे था कम कर्व था, अब ज्यादा कर्व हो गया, कर्वेचर क्या हो गया, बढ़ गया। कर्वेचर क्या हो गया, कर्वेचर बढ़ गया। अगर कर्वेचर बढ़ गया तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, घटेगा। क्यों, ये कर्व ज्यादा है, ये कम कर्व है, एकदम प्लेन है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी पे होगा। अब कर्वेचर थोड़ा कम किए तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी से नजदीक आया। और ज्यादा कर्वेचर किए, एकदम मोड़ के ऐसे गोल कर दिए, तो रेडियस क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर डिक्रीज हुआ। तो पहला कॉज, ड्यू टू डिक्रीज इन रेडियस ऑफ कर्वेचर the focal length of the lens may decrease, and that's why the power increases, and therefore the image of object which is situated very large distance
इज फाउंड बिफोर रेटिना, एक कारण हो सकता है। दूसरा, कई बार क्या हो सकता है कि भाई लेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, आपकी आई बॉल किसी वजह से इलांगेट हो गई, तो दूसरा कॉज है इलांगेशन ऑफ आई बॉल, इलांगेशन ऑफ आई बॉल। अगर आपकी आई बॉल ही बड़ी हो जाएगी तो जो इमेज पहले यहां बनता था, रेटिना यहाँ था, वो इलांगेशन के बाद रेटिना पीछे चला जाएगा। तो अगर रेटिना ही पीछे चला जाएगा तो इमेज अपने आप कहाँ बनेगा, रेटिना से पहले बनेगा। तो दूसरा रीजन है इलांगेशन ऑफ आई बॉल। इस बीमारी का इलाज क्या है, तो इस प्रॉब्लम का इलाज कैसे करेंगे, इस प्रॉब्लम का इलाज करेंगे कैसे करेंगे, इस बीमारी का प्रॉब्लम मेन जड़ क्या है, ध्यान देखिए, मेन जड़ है कि पावर बढ़ गया है। पावर मतलब क्या होता है, कन्वर्जिंग कैपेसिटी, आपको बताया हुआ है मैंने। पावर क्या है, कन्वर्जिंग कैपेसिटी। कन्वर्जिंग कैपेसिटी बढ़ गई है तो उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, कन्वर्जिंग कैपेसिटी को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, डाइवर्जिंग लेंस से। कैसे करेंगे, डाइवर्जिंग लेंस से। अगर कन्वर्जन बढ़ गया है तो डाइवर्ज करेंगे, कैसे करेंगे, तो कन्वर्जिंग पावर बढ़ गया है, उसको घटाने के लिए डाइवर्जिंग लेंस यूज करेंगे। और डाइवर्जिंग लेंस किसे कहते हैं, कॉनकेव लेंस को। कौन सा लेंस, तो दिस डिफेक्ट इज रिड्यूस्ड, दिस डिफेक्ट इज करेक्टेड बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ। क्लियर है, ठीक। तो आइए देखते हैं कि उसका इमेज कैसे बनेगा। इसमें आपको कुछ नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। करेक्ट कैसे करेंगे, तो करेक्ट करेंगे कॉनकेव लेंस से। तो मान लीजिए आपका ह्यूमन आई का लेंस है, नजदीक वाला तो देख ही पाते हैं, ठीक है। अब हमारी मान लीजिए दूर के कोई लाइट आ रही है ऐसे, ठीक है, ऐसे मान लीजिए दूर से लाइट आ रही है। दूर की लाइट के साथ दिक्कत क्या थी, दूर की लाइट के साथ दिक्कत थी कि ऑलरेडी ये कन्वर्ज था, ऑलरेडी ये क्या था, कन्वर्ज था। तो मान लीजिए दूर की लाइट ऐसे आ रही है इस तरीके से, उसके रास्ते में हमने क्या लगा दिया, कॉनकेव यानी डाइवर्जिंग लेंस लगा दिया। क्या लगा दिया, डाइवर्जिंग लेंस लगा दिया। तो जब ये लाइट इस तरीके से आएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी इन्फिनिटी दूर से आ रही है, तो ये क्या करेगा, इसको, ये इसको थोड़ा सा फैला देगा, ये थोड़ा सा इसको क्या करेगा, फैला देगा। जब ये थोड़ा फैला देगा तो कन्वर्ज हो गई लाइट, और कन्वर्ज हो गई तो इसको ज्यादा मोड़ने की कैपेसिटी तो भाई साहब के पास पहले से ही है, तो ये क्या हो जाएंगे, वापस इसी इमेज पर बन जाएंगे। ठीक है ना, क्लियर है। आपको रे डायग्राम जनरली नहीं ही बनाना होगा, पर अगर बनाना आया तो आप आराम से बना सकते हैं। कैसे, इसी कॉन्सेप्ट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि कॉनकेव लेंस डाइवर्ज कर देता है लाइट को, और उस डाइवर्ज लाइट को वापस आसानी से रेटिना तक मोड़ सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कैसे इसका फोकल लेंथ निकालेंगे। तो पहले प्रॉब्लम समझिए फिर से। नजदीक का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है, तो नियत हमारा आंख का कैपेसिटी क्या है 25 से इन्फिनिटी, 25 से इन्फिनिटी तक देख सकते हैं, 25 से इन्फिनिटी तक देख पाते हैं जनरली। अब अगर किसी को निकट दृष्टि दोष हो गया तो इन्फिनिटी तक तो वो नहीं देख पाएगा। जब इन्फिनिटी तक नहीं देख पाएगा तो उसकी आंख का जो रेंज हो गया वो 25 सेंटीमीटर तो रहेगा, लेकिन इधर वाली वैल्यू घट जाएगी। जब इन्फिनिटी है तो वो हो सकता है 10 मीटर हो जाए, 50 मीटर हो जाए, 20 मीटर हो जाए, 100 मीटर हो जाए, या कुछ भी हो सकता है। तो मान लेते हैं हम, मान लिए कि x मीटर तक देख पा रहा, कहां तक देख पा रहा, x मीटर तक, यानी 25 सेंटीमीटर से कहां तक देख पा रहा है, x मीटर तक। सपोज करिए x की वैल्यू 50 हो सकती है,
50 मीटर, 20 मीटर, 10 मीटर, 5 मीटर, कुछ भी हो सकता है, तो x मीटर तक देख पा रहा है। तो देखिए देख कहां तक पा रहा है 25, तो इसका तो इशू ही नहीं है, इशू कहां है डिस्टेंट पॉइंट का। तो हुआ क्या, फार पॉइंट कम क्लोजर टू ईच अदर, फार पॉइंट कम क्लोज टू आई। जो फार पॉइंट इन्फिनिटी था वो फार पॉइंट कहाँ आ जाता है, आंख के नजदीक आ जाता है। तो मान लीजिए वो फार पॉइंट कितना है, x है। अब अगर फार पॉइंट x है तो x तक हम देख पा रहे हैं, तो हम जब लेंस यूज करेंगे, लेंस जब यूज करेंगे तो क्या करेगा लेंस, पहले तो लेंस यूज क्यों कर रहे हैं, लेंस यूज कर रहे हैं ताकि हमको इन्फिनिटी तक दिखे। यानी लेंस के लिए, फॉर लेंस, फॉर कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहां रखा है, इन्फिनिटी पे। लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहां रखा है, इन्फिनिटी पे, क्योंकि हम कहां देखना चाह रहे हैं, इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां है, इन्फिनिटी पे। और उसकी वैल्यू कैसे लेंगे, निगेटिव में लेंगे, क्योंकि वैसे प्लस माइनस निगेटिव से प्लस मतलब नहीं, लेकिन यू तो हमेशा निगेटिव ही होगा। फिर जब कॉनकेव लेंस के लगाएंगे, जैसे ही चश्मा लगाएंगे, इन्फिनिटी पर देखने वाली चीज का इमेज कहां बनना चाहिए, उस जगह जहां लेंस देख सकता है। तो लेंस के लिए मतलब हमारा लेंस देख सकता है, तो लेंस के लिए जो हम लगाए हैं उस लेंस का इमेज कहां बनना चाहिए, उस लेंस द्वारा इमेज कहां बनना चाहिए, उस जगह जहां हमारी आंख देख सकती है। और नजदीक तो 25 पर देख पा रही, दूर से दूर, क्योंकि स्टैंड भी तो नहीं लेना है, तो कहां देख सकती है, एक्स पर। तो इमेज डिस्टेंस कहां है, एक्स पे, माइनस में। क्लियर हुआ, बात समझ में आई। अब अगर u पता है, v पता है, तो फोकल लेंथ पता चल जाएगा लेंस फॉर्मूले से। लेंस फॉर्मूला लगाइए, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f इज इक्वल टू 1/e माइनस एक्स माइनस 1/इंफिनिटी। 1/इंफिनिटी इज 0, खत्म हो गया। तो f इक्वल टू कितना आया, माइनस एक्स। f इक्वल टू कितना आया, माइनस एक्स। यानी आमतौर पे मायोपिया वाले प्रॉब्लम में अगर हम इन्फिनिटी देखना चाह रहे हैं, तो हमारे लेंस की फोकस दूरी एग्जैक्टली उतनी ही होगी जितनी बिना चश्मे के पर्सन का फार पॉइंट है। क्लियर है, बिना चश्मे के पर्सन का क्या है, फार पॉइंट है। कौन सा लेंस यूज करेंगे, डाइवर्जिंग की कन्वर्जिंग, तो डाइवर्जिंग। कॉनकेव की कॉन्वेक्स, तो कॉनकेव। कॉनकेव का फोकल लेंथ कैसा होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, निगेटिव आया हुआ है। एक्स क्या है, एक्स वो तो दूरी है, मैक्सिमम दूरी जो ह्यूमन आई बिना चश्मे के देख सकता है। क्लियर है, बात समझ में आई। अब हम लोग को इस पर क्वेश्चंस करना चाहिए, एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, ए पर्सन इज नॉट एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स which are at distance more than 10 मीटर। 10 मीटर से ज्यादा दूरी पर स्थित कोई वस्तु है तो एक आदमी नहीं देख पा रहा है। इसका मतलब व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट डज ही हैव, उसको कौन से टाइप की बीमारी है, उसे कौन सी बीमारी है, यानी कौन सा डिफेक्ट है, कौन सा दोष है उसके अंदर। तो दिक्कत क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है कि 10 मीटर से ज्यादा की दूरी नहीं देख सकता। नॉर्मल आई कितना देख सकता है, 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक। ये कितना देख पा रहे हैं, नजदीक का तो देख पा रहे हैं, लेकिन दूर का नहीं देख पा रहे हैं। 10 मीटर क्या हो गया, मैक्सिमम डिस्टेंस हो गया। 10 मीटर क्या हो गया, मैक्सिमम डिस्टेंस हो गया। तो कह रहा है कौन सी बीमारी है, कौन सी बीमारी है, फार पॉइंट नजदीक आ गया है, कौन सी बीमारी है, मायोपिया। तो सिंस हिज फार पॉइंट इज सिचुएटेड नियर द आई, या इज शिफ्टेड नियर द आई, तो उसे कौन सा है, मायोपिया यानी शॉर्ट साइटेडनेस। कौन सा है, शॉर्ट साइटेडनेस, जिसे हम क्या बोलेंगे, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। अब देखिए कह रहा है हाउ इज इट करेक्टेड, तो इट इज करेक्टेड बाय यूजिंग ए कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, तो कौन सा लेंस यूज करेंगे, कॉनकेव। अब क्योंकि ये नहीं लिखा कि कहां देखना चाहता है, तो सीधी सीधी बात है कि वो हम कहां देखना चाहेंगे, इन्फिनिटी तक देखना चाहेगा। और अभी हम लोग पीछे किए थे कि अगर इन्फिनिटी तक देखना चाहता है
तो 1/f सीधे सीधे माइनस 1/-x के बराबर, तो n बराबर f बराबर -x, तो f बराबर -10 सेंटीमीटर, 10 क्या मीटर, f बराबर -10 मीटर। काम खत्म। ठीक, और पावर का फॉर्मूला, तो पावर होता है 1/f, अगर पावर पूछ ले तो 1/-10 जो हो गया माइनस का 0.1 डायोप्टर, माइनस का 0.1 डायोप्टर। क्लियर है, ये हो गया पावर। कौन सा लेंस यूज हुआ, तो कॉनकेव लेंस हुआ। क्लियर है। अब देखिए हम लोगों ने मायोपिया पूरा पढ़ लिया, शॉर्ट साइटेडनेस पूरा पढ़ लिया, ठीक है। इसके बाद बचा हुआ है हाइपरमेट्रोपिया और उसके बाद फिर प्रेसबायोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया में मैं आपको बता दे रहा हूं, पर अब उसकी क्लास, उसके लिए अलग से क्लास नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि वो हमारे बोर्ड के सिलेबस में भी नहीं है और कंपटीशन में भी जनरली नहीं पूछा जा रहा है। तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर पर्सन नजदीक का देख पा रहा है और दूर का नहीं तो उसे शॉर्ट साइटेडनेस है। उल्टा हो गया तो क्या हो जाएगा, लॉन्ग साइटेडनेस। ठीक है, लॉन्ग साइटेडनेस का इलाज कैसे करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस की सहायता से करेंगे। कैसे करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस की सहायता से करेंगे। कॉन्वेक्स लेंस की सहायता से करेंगे तो उसका फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, जहां तक ह्यूमन आई नजदीक देख पा रहा है वो हमारा हो जाएगा लेंस का इमेज डिस्टेंस, और जहां हम देखना चाह रहे हैं वो हो जाएगा लेंस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मैं इस पर आपको एक छोटा सा वीडियो पेंटैप के माध्यम से बना करके हाइपरमेट्रोपिया समझा दूंगा। और अब हम जो अगली क्लास अपनी करेंगे वो करेंगे किससे रिलेटेड, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में माइक्रोस्कोप से रिलेटेड। ठीक है, थैंक यू।